यहाँ लूट की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर भी छिनतई हो रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सरकार के विरोध में यहाँ की जनता की मंशा बनी हुई है, इसलिए स्वतः आकर के सरकार के विरोध में यहाँ पर भाजपा के और नरेंद्र मोदी की कृपा पर उनको 16 सीट आया था। इस बार उनको 2024 में पता चल जाएगा कितना सीट आएगा, उनको खाता भी नहीं खुलेगा। 40 सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की यहाँ पर 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे और पुनः केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहियां में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है किस लिए, आप लोग आज हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, किस लिए? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। जो विगत दिन हमारे 13 जुलाई को जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम पर इस जुल्मी सरकार ने जो लाठी जिस तरह से बरसाई और हमारी एक महामंत्री की हत्या भी हो गई उस लाठी डंडे के बौछार में, उसके विरोध में। और तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था चुनाव से पहले कि हम अगर सरकार बनेगी तो पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं मिला, लाठी डंडा बरसाए जा रहे हैं। रोज आपका अपहरण भी हमारे वहाँ नीलेश यादव भाजपा के कार्यकर्ता का पटना में, मुख्यमंत्री के पैर के तले लगातार अपहरण हो रहा है, रंगदारी मांगी जा रही है, चोरी हो रहा है। उसके विरोध में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी के कड़ी में आज शाहपुर विधानसभा में हस्ताक्षर अभियान भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा किया गया है, इसकी शुरुआत किया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि शाहपुर विधानसभा से 10,000 हस्ताक्षर करा करके हम लोग प्रदेश में इसको देंगे और हम इस सरकार के विरोध में हस्ताक्षर के माध्यम से हम अपना विरोध जताएंगे। शाहपुर विधानसभा में कहाँ हो रहा है? अभी आज शाहपुर विधानसभा में बिहियां से शुरुआत हुआ है। हमारे शाहपुर विधानसभा में 6 मंडल हैं, 6 मंडल में कार्यक्रम चलेगा और 6 मंडल में हम लोग लगातार प्रयास करके हम लोग 10,000 हस्ताक्षर हम लोग कोशिश करेंगे कि 10,000 से ज्यादा हस्ताक्षर हो और इसको हम लोग जिला को सौंपेंगे और जिला के माध्यम से प्रदेश में जाएगा। जो हस्ताक्षर कर रहे हैं अपने स्वेच्छा अनुसार कर रहे हैं या फिर आप लोग बुला कर करवा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो बैठे हुए, हम लोग जबरदस्ती किसी को नहीं कर रहे हैं। स्वेच्छा से आकर के सरकार की नीतियों के विरोध में लोग स्वतः आकर के अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसमें किसी से हम लोग कोई माने यहाँ पर मान मनोबल नहीं है, कोई नहीं, स्वतः लोग आकर के यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं और सरकार के विरोध में अपनी नाराजगी जता रहे हैं हस्ताक्षर करके। क्या वो बता भी रहे हैं कि कौन कौन सी नीति का विरोध कर रहे हैं? लगातार देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। बिहियां में भी हम लोग, जहाँ बिहियां की जनता है यहाँ भी बैठे हुए, यहाँ लूट की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर भी छिनतई हो रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सरकार के विरोध में यहाँ की जनता की मंशा बनी हुई है, इसलिए स्वतः आकर के सरकार के विरोध में यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा ये? लगातार हम लोगों का कार्यक्रम 7 अगस्त तक चलेगा और 7 अगस्त तक जितने भी हस्ताक्षर होंगे उसको 8 अगस्त को हम लोग ले जाकर के प्रदेश में दिया जाएगा और 9 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे। आज से शुरुआत हुई है शाहपुर विधानसभा में, आज से शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत 28 तारीख से, पिछले 28 तारीख से भोजपुर जिला में आरा विधानसभा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसी कड़ी में शाहपुर विधानसभा में आज इसकी शुरुआत हुई है। आगे आने वाले 7 अगस्त तक इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार चलाएंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, आप एक युवा हैं और वहाँ पर युवाओं के लिए उस दिन जो आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे उसके बावजूद जो वहाँ पर किया गया, हर कोई देखा है। आज हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहिएगा कि इस हस्ताक्षर अभियान से कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पे? देखिए, आम जन मानस सरकार पर तो प्रभाव सरकार ये गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। कोई भी आम जनमानस सरकार के खिलाफ इतना रोष उत्पन्न हो चुका है, स्वेच्छा से आके हस्ताक्षर कर रही है, क्योंकि लाठी डंडे की सरकार होगी। अब कुछ भी सरकार से मांगने जाइएगा तो ये लाठी डंडे से नीचे कहीं बात नहीं कर रही है। तो जिस तरह आपने देखा वो 13 जुलाई को शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश किए गए थे, तो सरकार ने लाठी डंडे चलाई। शिक्षक कोई भी आंदोलन करने जा रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, उस पर ये सरकार ये लाठी डंडे सरकार चला रही है। जो हमारा अधिकार है, जनमानस की आम जो चीज के है, उस पर लाठी डंडा केस कर दे रही है। अभी आप देखिए कटिहार में बिजली मांगने लोगों ने गया तो उन पर गोली चला दिया। अभी 1 महीना पूर्व इसी विधानसभा, इसी बिहियां के व्यवसायी पर एक हत्या करा दी है सरकार ने। तो आप ये कहिए कि सरकार किस काम की है? इस सरकार को उखाड़ फेंकने सरकार समय आ चुका है, क्योंकि माफियाओं के गोद में खेल रही है सरकार, अपहरणकर्ताओं के गोद में खेल रही है सरकार। जंगल पार्ट 2 हो चुकी है सरकार, क्योंकि ये चाचा भतीजा जो है, क्योंकि भतीजा का आप जानते हैं इतिहास पुराना रहा है, कैसे जंगल राज के कोई भुला नहीं सकते। चाचा उनकी गोली खेल के उसी जंगल राज को फिर चला रहे, आगे बढ़ चुके हैं।
जब तक इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2024 में हम लोग फिर से 40 की 40 लोकसभा सीट और 2025 में हम लोग पूरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और नीतीश कुमार जी को नेस्तनाबूद यहाँ बिहार की जनता कर देगी। पलटू कुमार को कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोग ये बात कर रहे हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजे की सरकार रोजगार देने वाली सरकार है। आप देख लीजिए शिक्षा की कितनी भर्तियां निकली हैं, एक साथ 1,70,000 इतनी भर्तियां कभी बिहार में निकली भी नहीं थी। अगर इतना भर्तियां निकलता है, नौजवान लोग जाके वहाँ आंदोलन नहीं करते उन पर सरकार ये लाठीचार्ज क्यों की, उन पर केस क्यों की? आप ये जवाब दीजिए। 9 अगस्त को इनका 1 साल पूरा हो जाएगा, उसी दिन हम लोग राज्यपाल को हस्ताक्षर अभियान देंगे। अभी तो एक भी नौजवानों को इन्होंने रोजगार नहीं दिया और बात करते कि रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को हर साल देंगे। कहाँ दिए? एक भी रोजगार के लिए दिखा दे कि एक भी नौजवानों को रोजगार दिया हो? सिर्फ लाठी डंडा से दिया जो रोजगार। क्या दिया? लाठी डंडा से, गोली से रोजगार दिया है। उस बेरोजगार नौजवानों पे इन्होंने केस करके जवाब दिया है, रोजगार दिया है और कुछ रोजगार नहीं दिया है। ये बात, ये सरकार जनता त्रस्त है। ये सरकार नीतीश कुमार मस्त चाचा भतीजा। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है और चाचा भतीजा मस्त हैं। एक सवाल, अभी 40 की 40 सीटों की आप लोग जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर पिछली बार जिसके साथ आपका गठबंधन हुआ था वो 16 सीट लाए थे, जेडीयू की 16 सीट आई थी, आप लोगों की 17 सीट आई थी। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि वो तो अब आरजेडी के साथ चले गए हैं, तो क्या बदलाव नहीं होगा? देखिए, जो भी उनको 16 सीट आया था वो भाजपा के और नरेंद्र मोदी की कृपा पर उनको 16 सीट आया था। इस बार उनको 2024 में पता चल जाएगा कितना सीट आएगा, उनको खाता भी नहीं खुलेगा और हम लोग 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की यहाँ पर 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे और पुनः केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की तीसरी बार बहुमत से सरकार बनेगी, ये तय है। मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच है। इंडिया कैसे कहिएगा आप लोग? देखिए, हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग भारत जानते हैं। वो लोग इंडिया जानते होंगे तो इंडिया की बात करें। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग भारत की बात करते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं। एनडीए बनाम अदर का लड़ाई है। एनडीए पुनः यहाँ पर भारत में सरकार बनाएगी, बहुमत के सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनेगी, ये तय है। आप कह रहे हैं यहाँ पर एक ट्वीट हमने पढ़ा था, एक पोस्ट पढ़ा था कि अब कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जा रहा है। अब ये कैसे लिखेंगे? अब तो इंडिया हमारा गठबंधन का नाम हो गया है, इसको भी हटा दें। देखिए, विरोधी के पास में कुछ कहने के लिए मुद्दा है नहीं और उन लोग जो बुझाए वो कहें। इंडिया इंडिया चिल्लाते रहे। इंडिया जो इनका गठबंधन बना है, ये गठबंधन कहाँ है? कौन इंडिया दिखाने के लिए? सब एक दूसरे के विरोध में है। 2024 में पता चल जाएगा, सब एक दूसरे का विरोध करेगा और धीरे धीरे ये जो इन लोग का महागठबंधन है वो बिखर जाएगा। 2024 के पहले सब एक दूसरे में लड़ेंगे और एक दूसरे के विरोध में भी लड़ेंगे। हर एक स्टेट में देखिए एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। ये अभी दिखाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। चुनाव आते आते सारे जो भी महागठबंधन है बिखर जाएगा और पूरा एनडीए की सरकार भारत में बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। इस बार भी पिछला बार हम लोग का नारा था 300 के पार और इस बार भी हम लोग रहेंगे 400 के पार। तो चलिए, इस बार का नारा है 400 के पार। पिछला बार जो 300 के पार था तो 303 आया था, इस बार 400 के पार है। देखते हैं कि इस बार क्या होता है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।